हालेलुया, हालेलुया। आज कितने जन खुश हैं परमेश्वर की दया में। हालेलुया। आज मेरा विश्वास है कि आज आप खुश हैं तो आप हमेशा खुश रहने वाले हैं यीशु के नाम में। आमीन। पास्टर गुरलाल मसीह जी की तरफ से वे ऑफ फेथ चर्च की सब प्यारी कलीसिया को जय मसीह की। और जितने जन आज आप जहाँ पर आए हो तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीषों के साथ ब्लेस करे। हालेलुया। पाशी जी ने बोला ऐसा मत समझना कि आज संगत कम है। जो रोज रेगुलर स्कूल जाते हैं वो न्यू स्टेट को लेते हैं, वो नई शिक्षा को प्राप्त कर कर ले जाते हैं। और जो स्कूल से छुट्टी मार लेते हैं उनका सिलेबस डाउन हो जाता है। हालेलुया। और आप आज संडे में आए तो आपकी स्टडी अद्भुत होने वाली है यीशु के नाम में। और आप आज आए हो तो आपका परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए सचमुच अद्भुत होने वाली है। हालेलुया। और जो परमेश्वर के घर में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, वो हमेशा उसकी आशीषों को लेकर उसकी आत्मा से भरकर वो हमेशा जाता है। हालेलुया। और आप, आपका घराना, आपका परिवार, आपके बच्चे वो परमेश्वर की जैसे हमेशा खुश रहते हैं। हालेलुया। सो आज का वचन भी कुछ खास है जो परमेश्वर ने मुझे दिया। प्लानिंग कुछ ऐसा था कि मैंने कॉलेज जाना था। मैंने सोचा था कि लास्ट जो मेरा संडे होगा मैं उस दिन फुल टाइम प्रचार कर कर जाऊँगा। मेरा कल मॉर्निंग 5 बजे का फ्लाइट था तो कॉलेज वालों ने छुट्टी आगे कर दिया, डिले कर दिया, तो इसीलिए फ़्लाइट कैंसिल करना पड़ा। तो अभी 10-15 दिन का मेरा छुट्टी और आगे बढ़ गया है। और मैं सचमुच परमेश्वर अद्भुत है, वो उसने मुझे आपकी सेवा करने के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करना है। हालेलुया। और 10-15 दिन जो मेरे हैं वो आपकी सेवा में परमेश्वर मुझे सचमुच अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर ने मौका दिया और मैं अपने स्पिरिचुअल पापा और मम्मा जी का भी थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आपके सन्मुख वो परमेश्वर के वचन को बांट सकूँ जो परमेश्वर ने मेरे साथ बातें किया। आज का समय कुछ ऐसा है जिसमें हम जी रहे हैं, हमें परमेश्वर के सन्मुख जोड़ने वाले कम हैं, तोड़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं। जी किन किन के साथ हुआ कि हमें परमेश्वर के साथ, सच्चाई के साथ जोड़ने के लिए बहुत कम है और तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा है। जब हम परमेश्वर के साथ एक वफादारी के साथ चलते हैं तो हमें तोड़ने के लिए, हमें दूर करने के लिए कुछ अपने होते हैं और कुछ बहुत सारे खड़े हो जाते हैं जो हमें जानते भी नहीं होते, वो भी हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए लग जाते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर के सन्मुख जाने लगते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जब अच्छा होने लग जाता है तब हमें बहुत जन आते हैं, हमें तोड़ने के लिए आते हैं। जिनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता होता वो भी हमें आकर बोलते हैं कि परमेश्वर में क्या रखा है, चर्च में क्या रखा है। आपका दिमाग खराब हो गया है कि आप हर संडे चर्च में जा रहे हो। ऐसा हमको बहुत जनों ने बोला है, पास्टर जी को भी बहुत जनों ने बोला है। क्या मिलता है संडे चर्च लगाकर, क्या मिलता है हर एतवार मीटिंग कर कर। बट उनको एक बात का नहीं पता है, जिसको हम मानते हैं वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। जिसको हम मानते हैं उसी ने आज हमें बचा कर रखा है। हालेलुया। हम उसके साथ वफादार है, वो भी हमारे साथ वफादार है। हालेलुया। जे आज हम उसको ना मानते, आज हमारे पैसे हॉस्पिटल में लग रहे होते, हमारी बीमारियों के ऊपर लग रहे होते, आज हम उस जिंदा खुदा को कबूल ना करते तो आज हम शायद अपने बेड बिस्तरों में पड़े होते, बीमार पड़े होते। जे आज हम उसके पास जा रहे हैं, आज हम संडे चर्च में जा रहे हैं, आज हम परमेश्वर के साथ वफादार है तो हमारी लाइफ अच्छी चल रही है। हालेलुया। आज हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होगा, जब आपका रिश्ता आप परमेश्वर के साथ और जुड़ने लगोगे, जब आप हर संडे परमेश्वर की आशीषों को जहाँ से लेकर आओगे तो आपको भटकाने वाले, आपको दूर करने वाले बहुत आएंगे। आपको कलीसिया से दूर करने वाले बहुत आएंगे, आपको परमेश्वर से दूर करने वाले बहुत आएंगे। पर जय आप परमेश्वर के साथ वफादार हो तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा। हालेलुया।
जे आप परमेश्वर के साथ वफादार हो तो आपको कोई भी हिला नहीं पाएगा, आपको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा, आपको कोई भी परमेश्वर से दूर नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और जिस तरह आप परमेश्वर की आशीषों को देखते जा रहे हो और जिस तरह आप परमेश्वर की अद्भुत कार्यों को अपनी लाइफ में देख रहे हो, जिस तरह आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ले रहे हो, तो आप हमेशा वैसे ही लेते रहोगे। हालेलुया। सो आज शैतान कभी भी खुद काम नहीं करता, वो लोगों के द्वारा काम करता है। वो उन्हीं लोगों के द्वारा काम करता है जो आपको भटकाने के लिए आते हैं। वो शैतान उन्हीं लोगों के द्वारा काम करता है जो आपको भटकाने के लिए आते हैं, जो आपको दूर करने के लिए आते हैं। वो शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर की आशीषों को ना पा सको। हालेलुया। वो शैतान चाहता है कि आप स्वर्ग के राज्य के वारिस ना बन सको। वो शैतान चाहता है जैसे इसका जीवन पहले था, जैसे इसका जीवन पहले बीमारियों में था, कर्ज में था, इसके पास घर नहीं था, इसके पास कुछ नहीं था, जैसे ये पहले रो रहा था वैसे ही रोता रहे। ये शैतान चाहता है। बट परमेश्वर चाहता है जे पहले रो रहा था अभी ये खुश होगा। हालेलुया। इसके पास पहले कुछ नहीं था, अभी ये मेरे पास आया तो इसको सब मिलेगा। हालेलुया। जो उसके पीछे दौड़ता है वो सब चीजें उसके लिए दौड़ती हैं। हालेलुया। वो शैतान चाहता है आप पहले जैसे बनो, पर परमेश्वर चाहता है कि आप पहले से भी उत्तम बनो। हालेलुया। वो शैतान चाहता है कि आप हमेशा रोते रहो, पर परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। हालेलुया। इनके दुख के आंसू ना गिरे, इनके खुशियों के आंसू गिरे। हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर चाहता है। शैतान कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। शैतान हमेशा आपको पीछे खींचेगा। शैतान आपको भटकाएगा। शैतान आपके माइंड पे अटैक करेगा। शैतान आपकी सोचों पर अटैक करेगा कि ये परमेश्वर के साथ और जुड़ ना जाए, ये परमेश्वर की आशीषों को और ना ग्रहण कर ले, ये परमेश्वर की आशीषों को और ना पाले, ये परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता और अच्छा ना कर ले। क्योंकि शैतान को पता है मैं इनके पाँव के नीचे हूँ। हालेलुया। शैतान को पता है मैं इनके पैरों के नीचे हूँ, मैं इनका कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये आपको इस बात का पता लग गया कि शैतान मेरे पाँव के नीचे है, तो आपकी तरफ वो देख भी नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का नूर आपके चेहरों के ऊपर अद्भुत है। हालेलुया। वो परमेश्वर की ग्रेस जो आप रेडगढ़ चर्च से हर एक संडे लेकर जाते हो, वो ग्रेस आपके जीवनों में परमेश्वर की अद्भुत है। हालेलुया। उस ग्रेस के सामने शैतान हमेशा आपके पैरों के नीचे रहेगा। हालेलुया। जिस तरह हम ज्यादातर देखते हैं कि हम संसार की चीजों से प्रेम कर परमेश्वर से भटकने लग जाते हैं, परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं। हम संसार की चीजों से इतना लगाव कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं कि हम हर दिन परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं। वो संसार की चीजें हमें इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी सुंदर लगती हैं। वो परमेश्वर का काम होता है, जो परमेश्वर होता है उससे हम थोड़ा सा रिश्ता कमजोर कर लेते हैं। जब हम थोड़ा थोड़ा कर हम परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं, एक दिन हमें खुद भी पता नहीं लगता है कि हम पूरा A to Z कब परमेश्वर से दूर हो गए। जब आपका रिश्ता धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लग जाता है, तो एक दिन सचमुच ऐसा आता है कि हम टोटली परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्योंकि हमें संसारिक चीजें इतनी अच्छी लगने लग जाती हैं, संसारिक चीजों में हम घुल मिल जाते हैं। संसारिक चीजें ऐसी लगती हैं कि यहीं पर स्वर्ग है। मैं कुछ लोगों को ऐसा ही बोलते देखा हूँ कि जहाँ पर मजे ले ले बाद में नरक में चले जाए कोई फायदा नहीं। जहाँ पर एक ही जीवन मिला है वो ही अच्छे से काट कर जाए, बाद में नरक चले जाए, क्या फायदा। मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, आप जहाँ पर अपने जीवन को अच्छे से जी लोगे तो आप स्वर्ग में भी अच्छे से रहोगे। हालेलुया। उसका क्या फायदा जब जहाँ पर परमेश्वर ने हमें जिस दिल को दिया, परमेश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा और हम अपनी सारी जिंदगी इसी धरती में संसार की वजह से सब व्यर्थ करके चले जाए और बाद में नरक में भी हम नरक जैसी जिंदगी को जिए, उसका क्या फायदा। जब परमेश्वर ने हमें इस जीवन को दिया है, परमेश्वर ने हमें धरती पे भेजा है, तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ हम रहें और अपनी अच्छी लाइफ को जिए और परमेश्वर के साथ हम स्वर्ग में भी रहें। हालेलुया। मैं परमेश्वर के लोगों को बहुत अद्भुत मानता हूँ। जितने आप जहां पर आए, मैं सचमुच आपको बहुत अद्भुत मानता हूं। आप इस धरती में भी परमेश्वर के साथ रह रहे हो और स्वर्ग में भी परमेश्वर के साथ रहोगे। हालेलुया। आप इस जगह पर भी परमेश्वर के साथ रिश्ते में अच्छे हो तो उस परमेश्वर के साथ स्वर्ग में भी रिश्ते में अच्छे रहोगे। हालेलुया। और जहां पर भी आप परमेश्वर के साथ जुड़े हो,
स्वर्ग में भी परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोग सचमुच अद्भुत हैं। हालेलुया। जो बोलते हैं परमेश्वर के लोगों के पास कुछ नहीं है, जो बोलते हैं परमेश्वर के लोगों के पास कुछ नहीं है, ये ऐसी है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ सब कुछ परमेश्वर के लोगों के पास है। हालेलुया। उनके पास वो है जिसने धरती को बनाया, उनके पास वो है जिसने हमें बनाया। हालेलुया। उनके पास वो है जिसने इस संसार को रचा। हालेलुया। और हम उसके बेटे हैं। हालेलुया। अपने पास वो सब कुछ है जिसने धरती को बनाया, अपने पास वो है जिसने हम सबको बनाया, अपने पास वो है जिसने इस संसार को बनाया। हालेलुया। उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? वो कैसे गलत हो सकता है? हालेलुया। वो जिसने हमें इस धरती पे भेजा, वो हमें दुखी कैसे रह सकता है? हालेलुया। वो हमें दुखी कैसे रहने देगा? वो चाहता है मैं अपने बच्चों को इस धरती पे भेजा तो हमेशा खुश रहने पाए। हालेलुया। वो चाहता है मैं अपने बच्चों को इस धरती पे भेजा वो कभी दुख में ना रहने पाए। हालेलुया। वो चाहता है कि मैं अपने बच्चों को जो इस धरती पे भेजा हूँ कभी भी शैतान उनके ऊपर अटैक ना करने पाए। हालेलुया। वो चाहता है जब मैं अपने बच्चों को इस धरती पे भेजा हूँ तो मेरे स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने लगते हैं तो हम पीछे मुड़कर बहुत जल्दी देखते हैं। परमेश्वर के साथ हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हम सब हर संडे चर्च में आ रहे होते हैं, तो हम कई बार पीछे मुड़कर अपनी लाइफ को देखने लग जाते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि हाँ अभी मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, अभी मेरा सब कुछ हो गया है, जिस जिस चीजों की मुझे जरूरत थी वो मुझे सब मिल गया है, अभी परमेश्वर का क्या फायदा? अभी फिर पुरानी लाइफ में, अभी फिर हम पीछे मुड़कर देखने लग जाते हैं, फिर हमें पास्ट में जाने की कोशिश करते हैं। जिन जिन चीजों से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया उन चीजों में हम वापिस फिर जाने लग जाते हैं। जो जो चीजें परमेश्वर ने हमें दी उनको छोड़कर, जो परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं उनको छोड़कर हम फिर अपने पास्ट में जाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखो पुरानी बातें सब बीत गई हैं, सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। तो उसी वचन को लेकर मैं आज आपको सबको बताना चाहता हूं, जितनी भी आपकी आज पुरानी बातें थी, जितनी भी आपकी पुरानी बीमारियां थी, तो आज आपके लिए सब कुछ नया होने जा रहा है। हालेलुया। आज इस मीटिंग के द्वारा आपके लिए सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया। आपका जीवन चेंज हो जाएगा। हालेलुया। आपकी पारिवारिक खुशी आपको वापिस मिलेगी। हालेलुया। वो परमेश्वर के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। जितनी भी आशीष के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके थे आज वो खुलने जा रहे हैं यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। आज आपको लगता है संगत कमाई है, कलीसिया कमाई है, बट उनके लिए प्रोफेसी नहीं हुआ, आपके लिए होने जा रही है। आपके लिए सब नए दरवाजे खुल चुके हैं। हालेलुया। आपका जीवन नया हो चुका है। हालेलुया। आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है। हालेलुया। आपको सब आशीषें मिलने जा रही है। हालेलुया। वो सब कुछ परमेश्वर का अद्भुत ग्रेस आपके ऊपर होने जा रहा है। हालेलुया। और आप रेतगढ़ चर्च में एक बड़ी टेस्टमनियों के साथ खड़े होने जा रहे हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, एक बहन आई थी ना, सिस्टर आई थी जिन्होंने टेस्टमनी दिया, पास्टर जी ने 5 मिनट दिए थे, उन्होंने मांग लिया, उन्होंने घर को मांगा और परमेश्वर ने उनको घर को दे दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के साथ वफादार रहता है आप कुछ भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ वफादार हो, आप घर मांगो, आप कोठी मांगो, वो आप सबको मिलेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ वफादार हो, आप गाड़ियां मांगो, बंगले मांगो, वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो सब कुछ देने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर सब कुछ देने की ताकत रखता है। हालेलुया। जब एक बच्चा अपने पिता से मांगता है, बच्चे के पास भी बड़ा खतरनाक टैलेंट होता है। बच्चे के पास पता क्या टैलेंट होता है? जो उनका पिता उनको ना दिलाए ना तो वो रोने लग जाते हैं, गली में लेटने लग जाते हैं, घर पे लेटने लग जाते हैं, पापा मुझे चाहिए, पापा मुझे चाहिए। तो फिर पापा को क्या करना पड़ता है? खिलाना पड़ता है, मजबूरी है। बच्चा रो रहा है, एक बाप अपने बच्चे को रोता हुआ देख सकता है? नहीं देख सकता। तो मेरा जिंदा खुदा आपको रोता हुआ कैसे देख लेगा? वो मेरा परमेश्वर आपको रोता हुआ कैसे देख लेगा? जिसने आपको बनाया,
जिसने अपने हाथों से आपको शेप दी है, जिसने आपको रचा है, जिसने अपना सांस आपके अंदर डाला है, वो आपको कैसे रोने दे सकता है? हालेलुया। जब आप उससे मांगोगे वो आपको सब कुछ देने की ताकत रखता है। हालेलुया। जब आप उसके साथ वफादारी के साथ रहोगे, जब एक बेटा अपने पिता के साथ वफादारी के साथ रहता है तो वो जाते समय, मरते समय भी उसके लिए सब कुछ दे जाता है। जो बेटा अपने पिता की मरते समय तक भी बिल्कुल दिल से सेवा करता है, उनका पिता उनके लिए सब कुछ कुर्बान कर जाता है। उनका पिता उनके लिए सब कुछ दे जाता है, क्योंकि उस पिता को पता है जो मेरे बच्चे ने मेरे लिए सेवा की है, जो मेरे बच्चे ने मेरे लिए सेवा की, जे धन, जे दौलत, जे जमीन, जे घर मेरे किस काम का? बाप सोचता है ना, जी मेरे बच्चे ने मेरी मरते दम तक सेवा की है तो मैं इसके नाम लगाकर जा रहा हूं सब कुछ। तो वो भी मेरा परमेश्वर ऐसा है, जब आप उस परमेश्वर के साथ हमेशा वफादारी के साथ रहते हो, जिस परमेश्वर के साथ आप हमेशा जुड़े रहते हो, जिस परमेश्वर के साथ हमेशा वफादार रहते हो, जिस परमेश्वर के साथ आप अपनी प्रॉब्लम में, आप अपनी मुसीबत में, आप अपनी परेशानियों में भी उस परमेश्वर के साथ वफादार रहते हो, तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है। हालेलुया। जिसने आपके लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जो इस जगत में आया और क्रूस पे चढ़ाया गया, और जिसने अपने पाप अपने ऊपर ले लिए, हम सबके पाप अपने ऊपर ले लिए, वो हमारे प्रति वफादार रहा। वो आया था और हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, वो भी हमारे प्रति वफादार रहा और परमेश्वर के प्रति भी वफादार रहा। जिस तरह परमेश्वर ने लिखा था उसी तरह वो प्रभु यीशु मसीह जी जगत में आए और हमारे पापों के लिए मारे गए, क्रूस पे चढ़ाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। वो भी परमेश्वर के साथ वफादार रहे। वो यीशु मसीह हमारे साथ वफादार रहे। हमारा भी फर्ज बनता है हम भी यीशु मसीह के साथ वफादार रहे। हालेलुया। जो यीशु मसीह हमारे साथ वफादार रहे तो हमारा फर्ज बनता है हम भी यीशु मसीह के साथ वफादार रहे। हालेलुया। जो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पे आ सकता है, जब उसके बच्चे सब पाप में चल रहे थे, जब उसके बच्चे सब परेशानियों में चल रहे थे, तो वो मजबूर हो गया स्वर्ग छोड़कर धरती पे आने के लिए, क्योंकि उसके बच्चे पाप में चल रहे थे। वो स्वर्ग छोड़कर धरती पे आया और हम सबके पाप अपने ऊपर ले लिए। जो पिता अपने बच्चों को परेशान होते हुए देखते हुए, वो पाप के बीच में चलते हुए उस स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आ सकता है, तो आपको विश्वास नहीं है कि वो आपके लिए भी स्वर्ग छोड़कर इस जगह पे आ सकता है? जे आप परेशानियों में चल रहे हो, आप मुसीबत में चल रहे हो, तो मेरा परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आपकी लाइफ में आ सकता है। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आपकी परेशानियों में आ सकता है, वो आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है। हालेलुया। जब वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले सकता है, वो हमारी प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपना सब बोझ मेरे ऊपर डाल दो, अपनी सब परेशानियां, सब बोझ मेरे ऊपर डाल दो। तो वो कैसे आपको परेशानी में रहने दे सकता है? जिस परमेश्वर ने, जिस जिंदा खुदा ने बोल दिया कि अपना सब बोझ, सब परेशानियां मेरे ऊपर डाल दो, और सब पाप उसने क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया और अपने बच्चों को आजाद कर दिया। तो आज वही परमेश्वर अपने बच्चों को आजाद करने जा रहा है। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आपको अपनी परेशानियों से आजाद करने जा रहा है। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आपको आपके कर्जे से आजाद करने जा रहा है। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आपको आपकी बीमारियों से आजाद करने जा रहा है। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आपको आपकी हर एक प्रॉब्लम से आजाद करने जा रहा है। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आपको हर एक खुशियां देने जा रहा है। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आपको हर एक स्वर्ग की खुशियां देने जा रहा है। हालेलुया। जो बोलते हैं मेरे पास नौकरी नहीं है, जो बोलते हैं मेरे पास घर नहीं है, जो बोलते हैं मेरे पास बच्चा नहीं है, बोलते हैं मेरे पास सैमुअल की आशीष नहीं है, आज वही परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। वो बड़ा महान खुदा है। परमेश्वर ने
जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र इस धरती पे भेज दिया, अपना इकलौता पुत्र इस धरती पे दे दिया। और आज हम सोचते हैं, हम सब कुछ, जब हम चर्च में आते हैं हमें सब आशीषें मिलती है जो हमारी दूरी होती है। हम उस बीमारी से आजाद हो जाते हैं जो हमारी बीमारियां पीढ़ियों से चलती आ रही होती है। हमें बहुत सब चीजें रेतगढ़ चर्च में आकर मिल जाती है जिन जिन की हमें जरूरत होती है। और कुछ देर बाद हम लूत की पत्नी की तरह पीछे मुड़कर देखने लग जाते हैं। वो आशीषें मिली रेतगढ़ चर्च के द्वारा, वो सब कुछ दिया परमेश्वर जी ने जो जो उन्होंने मांगा। और दास जी ने फास्टिंग रखकर, प्रार्थना रखकर, फास्टिंग प्रेयर रखकर उनके लिए प्रार्थना किया, 40 दिन के उपवास रखा और परमेश्वर जी ने उनकी बात को सुना, उनको हर एक आशीषें दी। और कुछ जन ने पीछे मुड़कर देख लिया, वो आज चर्च आना बंद हो गए। ऐसा क्यों हुआ? वो इतने सालों से चर्च आए, उनका गैप था। एक संडे आए, 3 संडे नहीं आए, एक संडे आए, 4 संडे नहीं आए, एक संडे आए, 2 मंथ नहीं आए। उनका बाइबल का ज्ञान अधूरा रह गया ना। जो हर संडे आते, हर संडे परमेश्वर के वचन को सुनते, तो मजाल नहीं थी उनको शैतान हिला पाता। हालेलुया। शैतान उनको हिला नहीं पाता जब हर संडे आकर परमेश्वर के वचन को सुनते, परमेश्वर के ज्ञान को सुनते। हमेशा स्कूल में फर्स्ट पोजीशन वही प्राप्त कर कर ले जाते हैं जो हमेशा स्कूल जाते हैं। हमेशा वही अच्छी नौकरियां प्राप्त कर कर ले जाते हैं, वही हमेशा मैनेजर बन जाते हैं जो रेगुलरली अपना काम अच्छे से करते हैं, जो रेगुलरली अपनी जॉब में जाते हैं। एक दिन बड़ी बड़ी पोजीशन पे वही चले जाते हैं जो हमेशा अपने काम को रेगुलरली करते हैं, एक भी छुट्टी मारे बिना। हमेशा IPS IAS ऑफिसर तब बनते हैं जो आदमी एक बिना भी गैप दिए हर एक दिन स्टडी को करे। परमेश्वर के जोते तब तैयार होते हैं जो हर एक संडे आकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर को अपने जीवन में कबूल करते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर के जोते तैयार होते हैं। हालेलुया। जब आप हर संडे आ रहे हो और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो अपने दास जी के द्वारा कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, वो शैतान की क्या ताकत भी आपको हिला देगा। हालेलुया। वो सचमुच जब आप हर संडे आकर परमेश्वर के नई ग्रेस को आप लेकर जा रहे हो तो आप परमेश्वर को जोता हो, शैतान आपकी ओर देख भी नहीं पाएगा। हालेलुया। वो शैतान आपको गिरा भी नहीं पाएगा। वो सचमुच आप आज जितने जहां पर आए हो तो आप परमेश्वर के मजबूत जोधा बनकर जा रहे हो। हालेलुया। वो मजबूत जोधा बनकर जा रहे हो, आपको कोई हिला नहीं पाएगा। हालेलुया। आपको कोई भी भटका नहीं पाएगा, परमेश्वर के राज्य से आपको कोई भी हिला नहीं पाएगा। वो शैतान आपकी लाइफ से काम करना बंद कर जाएगा। वो शैतान आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जब आप हर एक संडे आकर परमेश्वर के अद्भुत ग्रेस को जहां से लेकर जाओगे, परमेश्वर का ग्रेस आपकी लाइफ में काम करेगा और शैतान आपकी ओर देख भी नहीं पाएगा। वो शैतान हमेशा हमारे पांव के नीचे था और हमेशा रहेगा भी। हालेलुया। वो हमेशा रहेगा जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं, जब हम परमेश्वर से धीरे धीरे कर कर दूर होने लग जाते हैं, तो एक दिन शैतान हमारे पैरों के नीचे नहीं होता है, हम उसके पैरों के नीचे हो जाते हैं। कहां शैतान हमारे पांव के नीचे था, एक दिन हम शैतान के पांव के नीचे आ जाते हैं जब हम परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं। फिर वो सब परेशानियां, सब प्रॉब्लम, सब टेंशन, सब डिप्रेशन, सब बीमारियां, वो सब पैसा उन जगह पर जाने लग जाता है जो हम सेव किया हुआ था, हॉस्पिटलों में जाने लग जाता है जब हम शैतान के पांव के नीचे आ जाते हैं। जब आप हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं तो वो हमेशा शैतान आपके पांव के नीचे रहता है। हालेलुया। वो शैतान हमेशा आपके पांव के नीचे रहता है। हालेलुया। जब हम लूत की पत्नी की तरह पीछे मुड़कर देखने लग जाते हैं तो हम भी एक दिन नूह का थंब बनकर खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर हमें कई मौके देता है
कि मेरा बच्चा है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, वो सब परेशानियों को छोड़कर, वो सब प्रॉब्लम को छोड़कर वो परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ते जाइए। आपको कोई गिरा नहीं पाएगा, आपको कोई भटका नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ आप हमेशा जुड़े रहोगे। आज हमको लगता होगा कि आज किन किन को लगता है कि मैं परमेश्वर से भटक चुका हूं, मैं परमेश्वर से दूर होता जा रहा हूं। अपने अंदर हाथ मत खड़ा कीजिए, अपने अंदर मन में सोचिए कि कई चीजों में मैं ऐसा हो चुका हूं कि मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूं। कुछ मेरी लाइफ में ऐसा हो चुका है कि मैं परमेश्वर से भटक रहा हूं। कुछ मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लमें खड़ी हो चुकी है कि मैं परमेश्वर से बिल्कुल ही दूर चला गया हूं। मेरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं जो मुझे परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। अपने मन में सोचिए, आपको भी लगता होगा कि आज मैं जो परमेश्वर के पास जाऊं, परमेश्वर मुझे कबूल करेगा। आपको लगता होगा कि आज से मैं परमेश्वर के पास जाऊं, परमेश्वर मेरी दुआ को सुनेगा। जब आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उड़ाऊ पुत्र अपना सब कुछ छोड़कर अपने पिता से अपना धन दौलत लेकर सब कुछ चला गया था, उसने सब पैसा अपना याशी में उड़ा दिया, उसने एंजॉय किया, मस्ती किया, वो अपने राज्य में से आधा भाग लेकर चला गया। आज हम भी परमेश्वर से अपनी आशीषों को लेकर कई बार परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। वो आशीषों को लेकर हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। वो परमेश्वर की ग्रेस को लेकर, जिस समय हम परमेश्वर की ग्रेस में अद्भुत तरीके से चल रहे थे, आज वही ग्रेस में हम डाउन हो चुके हैं। जो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा था, आज वही रिश्ता धीरे धीरे करके टूटने लग रहा है। लगता है आपको वही रिश्ता जो परमेश्वर के साथ था वो धीरे धीरे करके टूटने लग रहा है। क्या परमेश्वर मुझे दोबारा से कबूल करेगा? क्या परमेश्वर मेरी दोबारा से वही आवाज को सुनेगा? क्या परमेश्वर मुझे फिर से वही अभिषेक के साथ ब्लेस करेगा? क्या परमेश्वर फिर से मुझे वो अपनी आशीषें देगा जिनसे मैं अधूरा रह चुका हूं? जब वो डाऊ पुत्र चला गया था तब वो वापिस आया तो उसके पिता ने ऐसा नहीं सोचा जो सब कुछ लेकर भाग गया था। तो जब उसके पिता ने उनको देखा तो उसको दौड़ते दौड़ते गले लगा लिया। वो पिता सब कुछ भूल गया था कि ये सब धन दौलत लेकर मेरे से चला गया था, वो सब दौलत लेकर चला गया था। उसने ऐसा याद नहीं किया, उसके पिता ने याद किया कि हाँ मेरा बच्चा फिर से मेरे पास लौट कर आ गया है। परमेश्वर ने उसको गले लगा लिया, उसके पिता ने उसको गले लगा लिया। जे आज आप भी परमेश्वर के पास लौट कर जाते हो, जे आपको लगता है मैं भटक चुका हूँ, जे आज आप परमेश्वर के पास वापिस जाते हो और परमेश्वर को वापिस से कबूल करते हो और परमेश्वर के साथ अपनी ग्रेस में बढ़ना चाहते हो और परमेश्वर के साथ रिश्ते में बढ़ना चाहते हो, तो परमेश्वर हमेशा तैयार बैठा है आपको गले लगाने के लिए। हालेलुया। वो परमेश्वर हमेशा तैयार बैठा है आपको वो दोबारा से फिर अपनी आशीषें देने के लिए। हालेलुया। जे आपको लगता है कि मैं परमेश्वर से दूर जा चुका हूँ, ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर मुझे कबूल नहीं करेगा। वो परमेश्वर आपको मरते दम तक कबूल करेगा। हालेलुया। वो आपकी हमेशा चिंता करता है, वो आपकी हमेशा देखभाल करता है। वो परमेश्वर आज भी आपको गले लगाने के लिए तैयार बैठा है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी आपको कबूल करने के लिए तैयार बैठा है। तो आज पश्चाताप कर कर जाइएगा। जब आप भटक चुके हो तो परमेश्वर से माफी मांग कर जाइएगा, परमेश्वर को बोल कर जाइएगा परमेश्वर, वो परमेश्वर आपको फिर से गले लगाने के लिए तैयार बैठा है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको फिर से बहुत सभी आशीष आपको देने के लिए तैयार बैठा है। हालेलुया। और आप परमेश्वर के बच्चे हो, जितने आज जहाँ पर आए हो सचमुच परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को आज लेकर जा रहे हो। हालेलुया। वो परमेश्वर के नए मसा को, नई ग्रेस को लेकर जा रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इतने सुंदर समय को मुझे दिया कि आपके बीच में परमेश्वर का कलाम को बांट सकूं। और सचमुच जिनके जीवन में आज का कलाम गया है वो सचमुच हमें वो भटकेंगे नहीं, वो हमेशा परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे। हालेलुया। और नई नई आशीषों को लेते जाएंगे। हालेलुया। पास्टर गुरलाल मसीह की तरफ से आप सबको जय मसीह की, और आज का वचन आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाला बन जाए। हालेलुया। और वीडियो देखने के लिए पास्टर गुरचरण सिंह के फेसबुक चैनल को फॉलो करो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आप हर टाइम यहाँ पर प्रभु के वचन को सुन सकते हो। आप अपना दशमांश और भेंट प्रभु के घर देने के लिए इन बैंक अकाउंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। संगति का समय हर रविवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की जाती है। पता गांव रेतगर समाना से पत्रड़ा रोड। यहाँ पर दुखी और बीमारों के लिए खास प्रार्थना की जाती है।
प्रभु की स्तुति हो।